और अभी आपको अहम खबर देंगे कि लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस और डाकों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। खातून समेत 5 डाकू मारे गए हैं, जबकि SHO ग्रीन टाउन समेत कांस्टेबल जख्मी हुआ है। मजीद की तफसीलात जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अफजाल से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? क्या कोई गैंग था जिनके खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ये डाकुओं का एक गैंग था जिसके खिलाफ ग्रीन टाउन में पुलिस ने कार्रवाई की, जहां पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जो है वो काफी देर जारी रहा, जिसके बाद जो है एक खातून समेत 5 डाकू जो हैं वो हलाक हुए और ग्रीन टाउन के जो SHO हैं खुरम, वो जख्मी हो गए। खुरम शहजाद डाकुओं की फायरिंग से और एक कांस्टेबल जख्मी हो गए। दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और पुलिस का ये कहना है कि खातून समेत 5 डाकू जो हैं वो पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। बात करेंगे स्मॉग से मुताल्लिक। लाहौर की फ़ज़ा आज भी जहरीली है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी 760 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग और धुंध है। महकमा माहौलियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में स्मॉग की शरह में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। पंजाब में स्मॉग से 19 लाख अफराद के नाक और गले की बीमारी में मुब्तला होने का इंकशाफ भी हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ लाहौर में 1,29,000 शहरी मुतासर हैं। ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 7 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ से मुल्तान में स्मोक की शिद्दत खौफनाक हद तक जा पहुंची है और स्मोक के बायस शहरियों को सांस लेने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान ताहिर खान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में इस वक्त स्मोक की जो शिद्दत है वो खौफनाक सतह तक पहुंच चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का शुमार हो रहा है। इसके साथ साथ बात करें, मुल्तान में रात गई स्मोक गिरना शुरू हो जाती है और ये सुबह तक भी 10-11 बजे तक भी इसी तरह का ही माहौल रहता है। हद निगाह भी कम हो जाती है। इस स्मोक की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सांस की बीमारियाँ हो रही हैं, गर्द हो रहा है, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम की बीमारियाँ भी सामने आ रही हैं। ताहम स्कूलों को महकमा तालीम ने छुट्टियाँ दे दी हैं, बच्चे इस वक्त घरों में हैं। और इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि जो महकमा माहौलियात है और मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया वो इस वक्त मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं। रात गए ज़िला भर में 50 से ज़ायद अफराद को FIRs के थ्रू गिरफ़्तार किया गया, जो खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जहाँ कहीं आग लगाई जा रही थी, जहाँ कहीं बाकियात को जलाया जा रहा था, उस पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो भट्टे हैं जिससे धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा तादाद में, उस पर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। ताहम शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत ये सब इक़दाम उसी वक्त ही करती है जब जो मुसीबत है वो सर पे आ जाती है, उससे पहले इंतज़ाम नहीं किए जाते। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत स्मोक को कंट्रोल करने के लिए पहले से इक़दाम करे ताकि शहरियों को मुश्किलात में जो है वो कमी आए। इसके साथ साथ जो मास्क का इस्तेमाल है वो अभी शहरियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ नज़र नहीं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक धुंध और स्मोक के बायस बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी आमदोरफ्त मअतल है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है। मोटरवेज़ को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। दिन 10 बजे से शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात बताए गए हैं। और हुकूमत ने बिजली के बिलों से परेशान आवाम को बड़ा रिलीफ देने का प्लान बना लिया है। पावर डिवीज़न ने बिजली सहूलत पैकेज को ऐलान कर दिया है, जिसके तहत सर्दियों में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट कीमत में रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत का आवाम को एक और रिलीफ, बिजली बिलों से परेशान आवाम को सुख का सांस मिलेगा। सर्दियों में बिजली के नर्ख कम हो जाएंगे। पावर डिवीजन ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने भी खुशखबरी सुना दी। तकरीब से खिताब में बोले, हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह बिजली के नर्ख कम करने का फैसला किया। बिजली सहूलत पैकेज का इत्तलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। घरों के लिए इजाफी बिजली पर नर्ख 26 रुपए फी यूनिट तक होगा। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह ये बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। सनतों के लिए और घरेलू सार्फिन के लिए और कमर्शल
सार्फिन के लिए, घरेलू सार्फिन के लिए फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगा। पावर डिवीजन के मुताबिक इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। बिजली सहूलत पैकेज मौसम सरमा के 3 माह यानी दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। घरेलू सार्फिन को टैरिफ पर 11 रुपये 42 पैसे से 26 रुपये तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। कमर्शियल सार्फिन को 13 रुपये 46 पैसे से 22 रुपये 71 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। सनदी सार्फिन को 5 रुपये 72 पैसे से 15 रुपये 5 पैसे तक फी यूनिट बचत होगी। और यहाँ आपको बताएं कि एहतियात से मुल्क नहीं चलते, टैक्सेस पर चलते हैं। मुल्क को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। कोई भी मुल्क डिपॉजिट या कर्ज के रोल ओवर करने को तैयार नहीं है। मौसम सरमा से बिजली पैकेज पर IMF को एतमाद में लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। गवर्नमेंट has no business in being in business और प्राइवेट सेक्टर्स को आगे लीड करना चाहिए। इट्स द प्राइवेट सेक्टर विच हैज़ टू लीड द कंट्री। ये जो डिपॉजिट वाला काम था कि डिपॉजिट दे दें, उसको रोल ओवर कर दें एंड देयरफॉर यू कुड किक द कैन डाउन द रोड, कोई नहीं ये करने के लिए तैयार है। अब वेदर इज़ चाइना, वेदर इज़ UAE, वेदर इज़ सऊदी, वेदर इज़ कतर। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पिछले हफ्ते था, सऊदी में भी और कतर में भी। And you have seen public pronouncements in terms of their investment appetite for the country. CPEC phase 1 tha, that was all about the infrastructure. Phase 2 is all about B2B. एक economic turnaround agenda है जिसमें हमने सब कुछ ये करना है। Taxes हैं, energy है और SOE reform, privatization है। 26वीं तरमीम है और आइन में तरमीम अवाम के मफाद में होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा, अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। बानी PTI को हम खुद बाहर लाएंगे। ट्रंप की जीत पर बानी ने खुशी का इजहार किया है। 26वीं आइनी तरमीम और खासकर जो 34 जजेस अब आएंगे, इस पे उन्होंने एक लाइन बोली जो मैं समझता हूँ सारी चीज़ों का आता करती है। वो ये है, उनका सुप्रीम कोर्ट की ताकत को डाइल्यूट करना चाहते हैं। कि खान साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए और उसको एक तरह से अपने एक सबसर्विएंट बनाने के लिए ये सारा कुछ हुआ है। अपनी जंग सबको खुद ही लड़नी पड़ती है। खान साहब को हमने खुद ही निकालना है। खान साहब को हमने खुद ही निकालना है। खान साहब ने जेल में 2-3 बार पूछा कि इलेक्शन का क्या हुआ। वकील साहब ने बताया कि ट्रंप तकरीबन जीत गए हैं। खान साहब ने खुशी का इजहार किया। JUI और PTI के बैकडोर राबते। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा बानी PTI से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक JUI रहनुमा बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू करेंगे। इजाज़त मिलने के बाद मुलाकात कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद बानी PTI से मुलाकात नहीं करेंगे। मुलाकात में हुकूमत को टफ टाइम देने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान PTI की मौजूदा क़यादत से नाराज़ हैं। मौजूदा क़यादत से नाराज़गी और अदम एतमाद की वजह से JUI ने फैसला किया है। और कराची की खून आलूद सड़कें। शहर कायद में माहाना 62 अफराद दंदनाते हुए हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जान की बाजी हार जाते हैं। रमसाल मजमूई तौर पर 622 शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। खौफनाक ब्रेकें, चिंगारती चीखें, दर्द भरी आहें सिसकियां। ये दास्तान है कराची की खून आलूद सड़कों की, जहां महाना 62 शहरी टायरों के नीचे दबकर मनो मिट्टी तले सो जाते हैं। रवां साल शहर कायद में बेहंगम दौड़ते डंपर ट्रॉलर 622 शहरियों को अब्दी नींद सुला गए। 483 मर्द और 69 खवातीन जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। किसी का बेटा जा रहा है, किसी का शौहर जा रहा है, मगर लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील है, बस ये रोड से जल्द बनवाए। रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी के हादसे का शिकार होता है। आए दिन कोई ना कोई गाड़ी के नीचे आ रहा होता है। यहाँ के रोड सारे टूटे फूटे हैं। रोड टूट जाए तो आके बनाते नहीं हैं, बरसों सालों वो खुद ही रहते हैं। सबसे बड़ी ट्रैफिक हादसा का मसला ये है कि ये सबसे पहले ये चिंची बंद किए जाएँ और दूसरे डंपर जो रात 12 बजे के बाद बंद चलें।
जनवरी में सबसे ज्यादा 94 मुसाफिर टायर तले रौंदे गए। फरवरी में 55, मार्च में 39 जानें सड़कों पर बेजान हो गयीं। अप्रैल में 60, मई में 51 और जून में 75 घराने बेहंगम ट्रैफिक पर नोहा कुना हुए। जुलाई में 40, अगस्त में 45, सितंबर में सितमगर ट्रैफिक 71 शहरियों की जान ले गया। अक्टूबर में 64 और नवंबर के 8 दिनों में 18 अफराद की मौत सड़कों में हो चुकी है। आदादोशुमार के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 80% अमवात मोटरसाइकिल सवारों की हुई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 6600 से जायद हो गई है। एक दिन के दौरान तकरीबन 20 से जायद अफराद जख्मी होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाए जाते हैं। कैमरामैन दानिश शकील के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि शाहीनों की ऑस्ट्रेलिया में धूम, कैंगरूज को उन्हीं की सरजमीन पर आउट क्लास कर दिया। एडलेड में 9 विकेट से फतह समेट ली, सीरीज बराबर कर दी। हारिस रऊफ ने 5 विकेटें उड़ा ली और जीत की बुनियाद में अहम कदम डाला। एडिलेड में शाहीनों का कमाल, हारिस रऊफ की बॉलिंग शानदार, साइम अयूब के छक्के जानदार। कैंगरूज हुए निढाल, टॉस जीतकर मोहम्मद रिजवान का फील्डिंग का फैसला। हारिस रऊफ ने आकर मचा दी धूम, 5 खिलाड़ियों का बोरिया बिस्तर किया गोल। शाहीन शाह अफरीदी ने किए 3 शिकार, नसीम और हसनैन ने एक बल्लेबाज को भेजा बाहर। मोहम्मद रिजवान ने विकेट के पीछे किए 6 कैच। आलमी रिकॉर्ड बराबर, ऑस्ट्रेलिया 163 पर ढेर। पाकिस्तान ने आगाज में संभल कर खेला, फिर ओपनर टिके, छक्के लगे। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की हो गई बस, फील्डर्स भी बुरी तरह गए थक। साइम अयूब ने 6 छक्के 5 चौकों के साथ 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने भी 64 रन की शानदार इनिंग खेली। बाबर आजम 15 रन के साथ नॉट आउट रहे। 19 साल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में दूसरी फतह समेटी। इतवार को फैसला कुन मैच खेला जाएगा। और भी बताएं कि इसराइल की दहशतगर्दी थम न सकी। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद और 123 जख्मी हो गए हैं। खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी से 3 अफराद शहीद हुए। गजा में अब तक शौदा की तादाद 43,508 हो गई है। 1,26,084 जख्मी हुए हैं। और इसराइल की बर्बरियत ताहाल जारी है और जनूबी बैरूत पर हमले में 15 अफराद शहीद और मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। लबनान के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाक़ों में 9 मकामात पर बमबारी की गई है। इसराइली फ़ौज ने रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया है। लबनान में अब तक 3,117 अफराद जाँ बहक और 13,888 ज़ख्मी हो गए हैं। आपको पता चलें कि इसराइल की ताहाल बर्बरियत जारी है। जनूबी बैरूत पर हमले में 15 अफराद शहीद और मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। लबनान की जनूबी मज़ाफ़ाती इलाक़ों में 9 मकामात पर बमबारी की गई है। और हिज़्बुल्लाह की इजरायली शहर हैफ़ा पर रॉकेट हमले। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हैफ़ा में स्टेला मार्स इजरायली बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया है। मकबूजा इलाकों के शुमाली हिस्से में करियाना शमूना की बस्ती को भी निशाना बनाया गया है। आपको पता चलें कि मकबूजा इलाकों के शुमाली हिस्से में करियात शमूना की बस्ती को भी निशाना बनाया गया है। हिज़्बुल्लाह के इजरायली शहर हैफ़ा पर रॉकेट हमले। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हैफ़ा में स्टेला मार्स इजरायली बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया है। और भी आपको बताएं कि कोयटा में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और रेलवे स्टेशन के करीब धमाका हुआ है। मुताद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। कोयटा में रेलवे स्टेशन के करीब धमाके की इतलात मौसूल हो रही हैं, जहाँ बताया जा रहा है कि धमाका स्टेशन से ट्रेन के गुजरते वक्त हुआ है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जय वक़्त पर पहुँच गई हैं। कोयटा से अफसोस खबर शामिल आ रही है, बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के करीब ये धमाका हुआ है। मुताद्दिद अफराद ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। धमाका किस नौयत का था, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। धमाका स्टेशन से ट्रेन के गुजरते वक्त हुआ है और पुलिस का बताना है कि इस वक्त पुलिस और रेस्क्यू टीमें जायको की जानिब रवाना हो गई हैं। कोयटा में रेलवे स्टेशन के करीब धमाके की इतलात मौसूल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि मुताद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं और धमाका स्टेशन से ट्रेन के गुजरते वक्त हुआ है। ये कोयटा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के करीब धमाका हुआ है और इस धमाके में मुताद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। धमाके के बाद सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तलब कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सिद्रा आरिफ से। सिद्रा, बताइएगा कितने अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? सर, अभी तक रेलवे स्टेशन के पास जो है धमाका हुआ है। धमाके में 10 अफराद अपने
इत्तला मिली है। जैसे धमाका हुआ पुलिस और अमदादी टीमें जगह पहुंच रही हैं और इसके अलावा धमाके के फौरन बाद ही सिविल हॉस्पिटल और कोयटा के दीगर हॉस्पिटल है वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अब तक इत्तला के मुताबिक जो है ईदी सराय के मुताबिक अब तक जो है 3 जो है वो जख्मी जो है वो ईदी सराय के मुताबिक सिविल हॉस्पिटल लाए गए हैं। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि मजीद जो है जख्मी जो है वो सिविल हॉस्पिटल लाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इत्तला के मुताबिक जो मजीद जो जख्मी है वो 3 है। इसके बाद फौरन बाद ही अदालत जो है वहाँ पहुंच रही है और कोशिश ये की जा रही है ज्यादा से ज्यादा जो है ना लोगों को रेस्क्यू किया जाए। जी ठीक है सदर, बताइएगा किस नौयत का धमाका बताया जा रहा है? फिलहाल इसके हवाले से कोई भी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि अब जैसे ही धमाका हुआ है फौरन बाद जो है वो इमदादी टीमें और जो सिक्योरिटी एहलकार है वो वहाँ पहुँच गए हैं, को जो है वो सील करना शुरू कर दिया है और ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जख्मी है पहले उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए ताकि लोगों की जो को रेस्क्यू किया जा सके। अब तक जो धमाके के मुतालिक जो है कि किस तरह इसकी बात मुतालिक जो है ना कोई भी बात सामने नहीं आया है। जी पुलिस और रेस्क्यू टीमें जवाबों की जानिब रवाना हो गई हैं। कोयटा में रेलवे स्टेशन के करीब बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है और फौरी तौर पर जख्मियों को रेस्क्यू किया गया है, अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सदर आरिफ हमें अपडेट करती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और भी आपको बताएं कि पेंटागन ने दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स को यूक्रेन में असलहा ठीक करने की इजाज़त दे दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स यूक्रेन में अमरीकी असलहे की रिपेयरिंग का काम करेंगे। अमरीका ने तवील अरसे से यूक्रेन में दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स पर पाबंदी लगा रखी थी। पेंटागन का कहना है कि यूक्रेन इससे कबल ख़राब अमरीकी असलहा दूसरे ममालिक से ठीक कराता था। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात तारीख़ में पहली बार सऊदी अरब के सहरा ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। सहराई इलाके अल जोफ में बर्फबारी हुई है, हर सू सफ़ेदी छा गई है, देखने वाले भी हैरान रह गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।